मैं दिल से बोल रही हूँ, उसकी दुश्मनी मेरे बाहर भी मेरे साथ यारी है, कहीं भी आके मेरे साथ लड़ सकती है, मैं तैयार हूँ। वो जो दूसरी बात ये कि आपने बोला क्या क्या पूछा? नाइफ को लेकर नाइफ को लेके, हाँ नाइफ को लेके मैं तो मेडिसिन खा रही थी 3 टाइम की पूरे घर में। कोई बंदा मेडिसिन नहीं खाता था, जहाँ ईशान खाता था उसको माइग्रेन था। हमारी तीनों की मेडिसिन लगी हुई थी 3 टाइम की। बिग बॉस आवाज लगाते थे, हम मेडिसिन लेने जाते थे मेडिकल रूम में। मेरी उंगल का पूरी का नाखून उतरा हुआ और मैंने अभी लगवाया है। शमिता शेट्टी आंटी को बिग बॉस की तरफ से अलग से खेलने के लिए बंदा दिया जाता है कि उसकी उंगली फ्रैक्चर हुई हुई है सबसे पहले, और वही उंगली फ्रैक्चर हुई थी, हाथ ही नहीं उठता जिसकी फ्रैक्चर हुई होती है। यही एक्टिंग लगा लो। और वो ऐसे 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 करती है, और मैंने उसको बोला भी है, मेरी तरफ उंगली की तो मैं तेरी उंगली तोड़ के हाथ में पकड़ा दूंगी, मैंने बोला ये। ठीक है, तीसरी बात, मैंने नाइफ उठाई, ये गेम का एक पार्ट था कि जैसे वो संचालक बनती थी ना, तो वो ओवर एक्टिंग बहुत करती है। हम पार्टिसिपेट कर रहे होते, हम पूछते थे ना कि हम ये यूज कर सकते हैं इसमें, टास्क में ये यूज कर सकते हैं, नहीं मैंने बोला ना मैं डिस्क्वालीफाई कर दूंगी, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसे ऐसे करती। तो हम सबको गुस्सा आता था सबको, तो वो अपनी चलाती थी क्योंकि उनको अपने बंदे लगते थे विशाल। और पहली एंट्री जंगल से उन्होंने प्लान करके, हमें एक दिन पहले चल गया था पता, टास्क हुआ भी नहीं था कि विशाल को तेजा को सबको ले जाने वाली, और लेके गई, वही हुआ टास्क में, और उनको गन्ने ज्यादा दिए। बिग बॉस छोड़ देते हैं, ये संचालक की है मर्जी और बिग बॉस की दखलंदाजी कोई नहीं है। तो उस टास्क में इसने गन्ने किसी को डिवाइड करके नहीं दिए, इसने विशाल के साथ काटी डाली और विशाल को दिए, और विशाल को अंदर ले गए और अपना रिश्ता बनाया, मतलब का रिश्ता, जो रिश्ता भी क्लियर हो गया था उस भाई बहन का। तो दूसरी बात, ऐसे बनने पे हमारे साथ इसने बहुत बदतमीजी की, हमारे साथ जो हुई है उस टास्कों में हमें पता, हम लड़े कूटे मरे पीटे, लड़ा सब लड़कों को लगी, पर ये मेरा डिसीजन फाइनल है तो फाइनल है, ओवर एक्टिंग कर करके, जो कि हमें घर वालों को किसी को पसंद शमिता शेट्टी आंटी नहीं है। तीसरी बात, जब आई बारी उमर की कैप्टन बनने की, तो तब सबकी फट गई। तो क्या हुआ कि उमर मेरा दोस्त था, मेरी और उमर की एंट्री जंगल से मुख्य दरबार में, मुख्य घर में हुई, तो हम एक दूसरे के लक्की लगने लगे, क्योंकि मैं पॉइंट नोट छुपा के रखे थे वहां पे ना, कुछ भी करो, चोरी करके कुछ छुपा के रखो, और किसी आपने को एक छीनो। बार बीच में बोला भी था कि मैं जानती थी कि तुम कैप्टन बनोगे, ऐसा मैंने तो बोला, मैं या जो बोलती थी वो होता है। हाँ ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने पॉइंट चुरा के रखे, और कैप्टन उमर लड़ रहा है ऐसे ऐसे, क्या हुआ वो हुआ, अभी उमर के पीछे पड़ी है, ये बड़ा अग्रेसिव है, अग्रेसिव है, घर में अग्रेसिव भी चलेगा, घर में प्यार भी चलेगा, अगर तेरे को नहीं पसंद तो तू घर में बैठ जाना शमिता आंटी, घर में शोर भी चलेगा, हंगामा भी चलेगा, ये शोर ही, ये शो ही ऐसा है। प्यार वाला भी यहाँ पे बातें थोड़ो करने आए हैं, आप रिश्ते थोड़ो बनाने आए कि तू मेरी चाची लगती, तू मेरी ताई लगती है क्या, और क्या हाल है तेरे खानदान का, ये वो। यहाँ पे तो लड़ाई भी होगी, प्यार भी होगा, सब होगा। तो वो चाहती थी, जैसे मेरी एंट्री मुख्य घर में हुई, तो बोली कि उमर ने पूछा कि आप सब लोग मुंह पे उदासी थी, जब पहले बंदों की घर पे हुई थी तो आपने खूब ऐसे ऐसे किया, तो हम आए तो ऐसा कुछ किया नहीं, तो मैं चाहती भी नहीं थी कि ये हमारा करे, और सच में वो नहीं हुआ। तो उमर ने पूछा और बोली कि विशाल और शमिता आंटी बोली कि अफसाना शोर ज़्यादा करती है, इसीलिए हम इसको इस घर में आने नहीं देना चाहते थे, इसकी वजह से खुश नहीं थे। वो बिग बॉस लेडी है क्या, उसकी वजह से। और मुझे ऊपर से बोली पागल, अगर मैं पागल होती तो मैं मेंटल हॉस्पिटल में होती, बिग बॉस के घर में ना होती, है ना। तो दूसरी बात ये कि जो अभी मेरे को नाइफ वाली बात पे आता है, जय का भी अलग ही ओपिनियन उस पे बन जय का तो हाँ। कोई मुद्दा ही नहीं है, जय उस घर में हो या ना हो, वो तो फालतू का एक ना टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, उसको बोलना चाहूंगी कि घर चला जा। ठीक है, बहुत भेड़ चाल है वो, बहुत घटिया और नेगेटिव इंसान है। तीसरी बात ये कि अफसाना ने नाइफ उठाई और उसकी मेडिकल कंडीशन, उसको मेडिकल टॉर्चर, उसको मेंटली टॉर्चर किया गया। मेरे पास कोई क्षमता नहीं थी, कोई नहीं था कि मैं किसी को मारा, किसी को। मैंने कड़छी भी उठाई रसोई में बैठी कि बताओ मुझे, मैंने नाइफ भी उठा के यही करने लगी थी, बताओ। और जया ने मुद्दा बनाया, बिग बॉस ये नाइफ उठा ली हमें मार देगी, किसको ऐसे किया था मैंने, किसको किया था, टेल मी। कुछ नहीं किया था, उठाई थी मैंने। तो मैंने कड़छी भी उठाई थी, तो कड़छी भी तो एक है।
ओके, अफसाना इस नाइफ की वजह से आउट कर दी क्योंकि उसको मेंटली टॉर्चर जो राउंड में किया गया था ना, उसका भाई रजीव, जिस पे आप बोल रहे थे कि रजीव के साथ वो अच्छी थी। रजीव आखिर भाई बहन का ही जाएगा ना, मेरा थोड़ा जाएगा, दोस्त का थोड़ा जाएगा, राखी बहन है उसकी, उसकी मानेगा। तीसरी बात क्या है, रजीव को उसने सिखाया, सिम्बा को उसने सिखाया। सिम्बा आउट था उस दिन, पार्टी उसको सजा मिली थी, उमर को पानी में फेंका था। क्या ये रूल में लिखा है कि पानी में फेंक सकते हो बंदे को आप? बंदे की जान जा सकती है। हमें ये पता है कि बिग बॉस में ऐसा है, किसी को धक्का भी नहीं मार सकते, पुश भी नहीं कर सकते। उसने पानी में फेंका और उसको सजा मिली क्योंकि वो सबका फेवरेट है, वो सोता है, खाता है और लेट जाता है, कुछ कर नहीं रहा है और उसको शो में रखा जा रहा है, जिसको दुनिया भी नहीं पसंद कर रही। और उसने लड़का उमर पानी में फेंका, उसके लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई, आवाज उठाई मैंने। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे हम बिग बॉस को बोलते रहे कन्फेशन रूम में लाओ, कन्फेशन रूम में बुलाओ। सोफे में मैं रजाई लेके बैठ गई उमर के साथ कि उमर मैं तेरे साथ हूँ, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और वीकेंड के वार पे, किसी भी वार पे इस मुद्दे का जिक्र नहीं किया गया, कुछ नहीं हुआ, ये दुनिया ने भी देखा। अगर वो किसी माँ का बेटा है, सडनली किसी को धक्का मारा जाता है, चाहे स्विमिंग आती है चाहे नहीं आती, कुछ भी हो जाता तो, है ना, तो उसको निकाला नहीं गया। पहला रूल टूटा ये। तीसरा रूल टूटा था, प्रतीक ने मिरर तोड़ा था और गेट खोला था लड़की का नहाते हुए, उसको नहीं निकाला गया। ठीक है, तो चौथा रूल जो टूटा है, शमिता शेट्टी हमारी, जब हम जाते हैं बिग बॉस में, घर में हम अकेले जाते हैं, हमारा बैग पैक, एक एक चीज पे, मेरा गोल्ड भी है ना, तो उस पे भी चेपी लग के जाती है अंदर, सब कुछ पैक ये लेके जाते हैं। शमिता शेट्टी को सीजर किसने दी और उसको विशाल को सीजर किसने दी? मैप काटा जा रहा है, हम 10 बंदे, एक बंदे के ऊपर 10 बंदे हैं मैप के टुकड़े छीनने के लिए। वो चुपके से आके ऐसे छीन कट के लेके जा रही है, तो औजार ही है कैंची भी, तो नाइफ और कैंची में क्या फर्क रह गया? किसी की उंगली कट जाती तो शमिता शेट्टी क्यों नहीं आउट हुई? उसने तो यूज किया। जिस तरह से आप बता रही हैं, तो कितना अनफेयर या फिर कितना बायस जा रहा है इस बार बिग बॉस 15? अनफेयर ही है, बहुत ज्यादा अनफेयर। आपको पता है मैंने नाइफ उठाई है और मेरे को मेंटली सब दुनिया को पता था कि अफसाना बीमार है, और उसके भाई ने मेरे कपड़े तक, मैंने उसको छीन छीन के ऐसे से उठाए, मेरे पीछे वॉशरूम में गया, वो टीवी पे राउंड दिखाया नहीं कि जिसमें मैं मोती चुन 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 ऐसे चुन रही, तो ऐसे 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 मेरे साथ जा रहा है, मैं उसको मुंह खोल के दिखा रही हूँ, उसको कपड़े अपने हला हला के दिखा रही हूँ कि भाई मेरे पास नहीं कुछ छुपा, आप साइड पे हो जाओ। और वो ऐसा आउट हुआ बंदा खेल रहा था। शमिता ने बोला था कि इसको पोक करना है और रोकना है, किसी भी वजह से अफसाना अंदर नहीं जाने चाहिए। और जब मैं नहीं गई, आउट हुई, तो मैं अकेली रहेगी, मेरे साथी अंदर चले गए, वो अंदर बैठ के मीटिंग करेंगे, सब अंदर चलेगा, मैं तो दुश्मनों के बीच में रहेगी, अकेला बंदा क्या करेगा? राइट। सो क्या आपको लगता है कि सलमान खान भी यहाँ पे बायस होते हैं? भाई को इस जिक्र का मामला, आपको वीकेंड के बारे में भाई ने बोला बस कि अफसाना खत्म हो चुका है, बस चैनल ने जो बता दिया, क्या इतने बड़े मुद्दे से मुझे बाहर किया गया, वो मुद्दे को मुद्दा बनाया क्यों नहीं जाता? और कौन से मुद्दे बन सकते? जब किसी की जान चलेगी तब मुद्दे बनेंगे क्या? राइट। अगर फिर से आपको ऑफर किया जाएगा वाइल्ड कार्ड एंट्री में जाने के लिए बिग बॉस 15 में, तो क्या आप जाना चाहेंगे? मैं बिग बॉस की रिस्पेक्ट करती हूँ, वो मौके पे देखा जाएगा। अगर ऑडियंस मेरी चाहती है, जिनको मेरा एंटरटेनमेंट मिस कर रहे हैं बहुत सारे, मुझे पंजाब कहीं भी जा रही हूँ, सब बोल रहे हैं कि हमने तो देखना छोड़ ही दिया, बिग बॉस बोरिंग हो रहा है। सो मेरे को सब मिस कर रहे हैं, जो चाहेंगे वो मुझे जरूर बुलाएंगे। और बुलाने के बाद अब मुझे गेम पता चल चुका है कि कितना क्या होना, कितना नहीं होना। पर शमिता आंटी को तो मैं बोलती हूँ कि उसकी उम्र सच में घर बैठने वाली है और वो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होगी। जिसका दिल नहीं है ना अच्छा इंसान का, वो इंसान लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होता। उसके लक्षण मुझे अभी पता चलता है क्योंकि मैं साथ रह के आई हूँ भी, वो क्यों पीछे है, दैट्स व्हाई। सो तेजरन के बारे में आपका क्या कहना है? तेजस्वी एंड करण। तेज और करण अच्छे दोस्त है, अच्छे अभी दोस्ती दिख रही है उनकी अच्छी, तो टचवुड अच्छी चले आगे, हम यही दुआ करते हैं। करण मेरा भाई है, तेजा भी फ्रेंड है, और ये जो दोस्ती है रियलिटी में बदले, तो यही दुआ करती हूँ। यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर कौन लग रहे हैं आपको? स्ट्रॉन्ग प्लेयर मुझे अभी तक कोई नहीं नजर आ रहा था।
फिर भी अगर टॉप 3 में रखना हो टॉप कि 3 के ये मैं strong, अपने हाँ, हिसाब से रखना या, चाहती हूँ, विनर भी बताना चाहती हूँ मैं अपने हिसाब से, तो करण कुंद्रा विनर बनाना चाहती हूँ मैं। ओके। और मैंने उसको बोला है कि तू ही बनेगा, तो मैं जो बोलती हूँ वो पूरा भी होता है। और उमर आगे जाना चाहिए, अगर मैं उस शो में नहीं हूँ तो अभी तो नहीं हूँ। और मेरी दुआ उमर और करण के लिए है। और बाकी सब के सब जैसे झूठे बेईमान लोग होते हैं सब पीछे रह जाते हैं, और आपके सामने होगा कि सब के सब वो पीछे रह जाएंगे, और जो सच्चा इंसान होता है हमेशा आगे जाता है। और ये भी बता दूं, मैं सच्ची थी, सच बोलती थी, हमेशा अकेली रही और अकेला रहता है। और कोई बात नहीं, सच की जित होती है, लेट होती है। या जिस तरह से आप फैंस के दिल में जगह बनाए हैं, फैंस तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं, वहीं इंडस्ट्री से काफ़ी लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि वो एक अच्छी बंदी थी जो पूरे घर में एंटरटेनमेंट लाती थी और बिग बॉस देखने में मज़ा आता था उनके वजह से। उनको क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगी कि आप ऐसे मुझे प्यार करते रहिए, मैं अच्छी बंदी हूँ, आपको पता ही है। बिग बॉस एक गेम है, गेम तक सीमित था वो। क्योंकि वहाँ पे जो रहता है, वो जो बर्दाश्त करता है जो इंसान, उसको ही पता चलता है। बाहर बैठे हम लोग तो सिर्फ जज कर सकते हैं। तो कभी किसी के प्रति गलत जज मत करो, जो आपको सही लग रहा है सही बोलो, गलत लग रहा है गलत बोलो। तो बस यही कहूँगी, बिग बॉस को देखते रहो और मुझे प्यार करते रहो। आप अफसाना खान आपकी प्यारी सी बच्ची है, और आपको हमेशा एंटरटेन अपने गानों के साथ करती रहूँगी। इंशाल्लाह ये दुआ करती हूँ। थैंक बिग यू सो बॉस के मच। जर्नी के अगर बिग बॉस के जर्नी को अगर लेकर देखा जाए तो उस पर आप कौन सा गाना गाना चाहेंगे? एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ। हाँ, वो please। कपड़ों की बात कर रहे थे ना, कि मैंने हाँ। कपड़े बोले उतारने के लिए, ये बोला या पॉइंट, ये मेन था ओके। कि वो राउंड दिखाया नहीं है टीवी में, हाँ जिसमें उसका भाई मेरे मतलब कपड़े